दोस्तों, J2 व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे छपनी अकाल के बारे में। इंदिरा गांधी ने राजस्थान की भागीरथी कही जाने वाली इस नहर की वजह से ही राजस्थान हरियाली की चादर ओढ़कर खड़ा हो गया। लेकिन इससे पहले राजस्थान में पानी की तलाश करना एक जंग लड़ने जैसा ही था। कुदरत ने राजस्थान को पानी तो दिया नहीं था, कुछ दिया था तो वो रेतीले धोरे, बड़े बड़े टीले, लू की थपेड़ें, धूल भरी आंधियां, चिलचिलाती धूप। मई जून में तो पारा 50 से 52 डिग्री तक पहुंच जाता था। लोग सूखी आंखों से पानी बरसने का इंतजार किया करते थे, पर उस जमाने में हर 3 साल में एक आधा काल और हर 8वें वर्ष में एक भीषण अकाल पड़ता था। तो राजस्थान के लोगों ने बहुत अकाल देखे थे, पर सबसे खूंखार अकाल, सबसे भीषण अकाल पड़ा था विक्रम संवत 1956 में। इस वजह से इसको छपनिया अकाल कहा जाता है। अंग्रेजों के गजेटियर में इस अकाल को द ग्रेट इंडियन फेमिन 1899 नाम से दर्ज है। इस अकाल में लोगों को पेड़ के छाल को खाने को मजबूर कर दिया था। लोगों के शरीर सूख गए थे, बस बची थी तो उसमें हड्डियां, एक एक हड्डी को गिना जा सकता था। कमजोरी इतनी कि लोगों ने घरों में खूंटे गाड़ दिए थे ताकि उनके सारे उठा बैठा जा सके। अपनी प्रजा की पेट भरने के लिए कई बड़ी बड़ी रियासतें अपने खजाने खाली कर दी थी, कर्ज के बोझ तले दब गई थी। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। एक तरफ अंग्रेजों का अत्याचार, दूसरी तरफ अकाल की मार। लेकिन उस दोहरी मार में भी हमारे पूर्वजों ने नहीं हारा था। वो जिंदगी जीने का जज्बा, जिंदगी जीने का हौसला, हिम्मत नहीं हारी थी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सुनाऊंगा आपको छपनिया काल की कुछ कहानी उन भामाशाहों की जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, अपनी जनता को भूखे नहीं मरने दिया। कहानी हमारे मरुभूमि के उन लोगों की जो इतनी खतरनाक हालत में भी हार नहीं मानी और आखिरकार अकाल को ही हार मानना पड़ी। उस अकाल के बारे में बड़े बूढ़े तो जानते हैं, पर न्यू जनरेशन नहीं जानती। अकाल के बारे में, हमारे पूर्वजों के संघर्ष के बारे में नहीं जानती। राजस्थान, पंजाब, गुजरात, मध्य भारत में इस अकाल से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इतिहास के पन्नों में इस अकाल को त्रिकाल नाम दिया गया था, क्योंकि उस समय अन्न, जल और पशुओं का चारा भी खत्म हो गया था। साल 1899 में बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी थी। पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं। अनाज खत्म हो गए तो लोगों ने एक दिन छोड़कर एक दिन खाना शुरू कर दिया। पेट भरने के लिए लोगों ने रोटियां खाने की बजाय राबड़ी पीकर पेट भरने लगे। जब ये भी खत्म हो गए तो ककड़ी और मतीरे के बीजों को भूनकर खाया गया। उस जमाने में बेर बहुत हुआ करते थे, तो लोगों ने बेर खाकर अपनी भूख मिटाई। बेर खत्म हो गए तो गुठली का चूर्ण बनाकर पानी के साथ पीने लगे। गर्मियों के मौसम में खेजड़ी में सांगरियां पक जाती है तो खोखे बन जाते, तो लोगों ने खोखे खाकर ही संतोष करने लगे। जब सब कुछ खत्म हो गया तो लोगों ने खेजड़ी के छाल का चूर्ण बनाकर पीना शुरू कर दिया। लेकिन सब कुछ खत्म हो गया तो लोगों ने खेजड़ी के छाल का चूर्ण बनाकर पीना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद लोग खड़े खड़े ही हड्डियों के ढांचों में तब्दील होने शुरू हो गए। भूख ने लोगों को चूस कर रख दिया था। लोगों के कंदूरे पर सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के बंधे हुए थे। लोगों के कंदूरे पर सोने और चांदी के सिक्के बंधे हुए थे, पर उसके बदले एक मुट्ठी अनाज देने के लिए कोई तैयार नहीं था। अनाज के दाम इतने बढ़ गए थे, सोने चांदी से भी महंगा हो गया था अनाज। हालत इतने खराब हो गए थे कि चोर रुपए पैसे छोड़कर अनाज चुराने लगे थे। इस भूख में सब रिश्ते नाते झुलस गए थे, यहाँ तक कि कुछ मनुष्य तो नरभक्षी तक हो गए थे। अनाज के बदले कुछ बच्चों को बेचने के मामले भी सामने आए थे। दौर में अगर कोई चीज कीमती थी तो वो था अन्न। में छुपाई हुई अनाज की हांडियां तक चोरी होने लगी थी। दिनों दिन हालत बद से बदतर होने लगे थे। लोग अपना इलाका छोड़कर जाने लगे थे। कई बेटे अपनी माओ से बिछड़ गए थे, कई बच्चे अपनी माओ से मिल ही नहीं पाए। गांव के गांव खाली हो गए थे। जनता की इस हालत में देखकर कई राजाओं ने अपने खजाने खाली कर दिए। उनमें से एक थे राव गोपाल सिंह जी खैरवा। उन्होंने जगह जगह लंगर लगवाए थे और लोगों को खिचड़ी और उबले हुए चने बंटवाए थे। जब पैसे खत्म हो गए उनके पास तो उन्होंने गांव गिरवी रख दिए थे सेठों के पास, और अपने जेवर तक गिरवी रख दिए थे।
छपनिया अकाल के हीरो कहे जाने वाले राव गोपाल सिंह जी के नाम से डाक टिकट तक इंडियन गवर्नमेंट ने जारी किए हैं। दोस्तों, उस वक्त कई भामाशाह आगे आए थे। उन्हीं में से एक है शिवलम पित्ती। वो भी एक नागौर के भामाशाह थे। वो मुंबई में अपना काम करते थे। जब लोगों ने शिवलम पित्ती को चिट्ठी लिखकर बताया कि वो नागौर में पीने के पानी के लिए प्यू बनवाई और भूखे लोगों को खाना खिलवाया, वही मारवाड़ी सेठ भगवान दास जी की पत्नी ने चूरू जिले में पीने के पानी के लिए जोहड़ बनवाया, जो आज भी मौजूद है। सेठानी का जोहड़ नाम से जाना जाता है। बीकानेर की रियासतों ने भी जनता के लिए राहत कैंप लगवाए थे। उस टाइम ना तो कोई फ़ोन था, ना ही कोई और कोई संसाधन, जिससे लोगों को पता ही नहीं चला कि उनके लिए कोई राहत कैंप लगा है। इसलिए लोगों को राहत कार्यों का पता ही नहीं चला और ऐसे ही लोग काल के काल में समाते गए। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि उस छपनिया काल में 30 से 40 लाख लोग मारे गए थे। उस समय खूब लूट खोरियां भी हुई थी। कुछ सेठों ने तो एक रोटी के बदले पूरे पूरे दिन काम करवाया और अपनी आलीशान हवेलियां बनवा ली। एक अनुमान के अनुसार राजस्थान की 25% जनता मारी गई थी। छपनिया आल का एक किस्सा बहुत मशहूर हुआ था। खेजड़ी की सांगरी के बदले अपनी पत्नी को बेच दिया था। मानसून में जब बादल गरजने लगे तो पछतावा हुआ और उसने कहा, आधो रह गयो ऊखड़ी ने आधो रह गयो छाज, सांगर साटे धनियाणी गई अब मधुरो मधुरो गाज। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट किसी नए वीडियो में।